नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं लाभ हानि का क्लास 3, जिसमें कि हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराएंगे, जिसमें कि आपको मिलावट संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि चीटिंग वे के संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें चीटिंग करी जाती है मिलावट के साथ और वजन कम करने के साथ, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और ये लाभ हानि का लास्ट पार्ट होगा दोस्तों। उसके बाद में आपको डिस्काउंट के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक देखा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। है चीटिंग वे बहुत ज्यादा आता है। ये जो व्यापारी लोग हैं ये बहुत ज्यादा चीटिंग करते हैं। चीटिंग वे क्या है? यानी कि धोखा देने वाली चीजें, धोखा देते हैं। ज्यादातर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में दूधिया लोग धोखा देते हैं पानी मिलाकर दूध में, और जो बनियों लोग हैं, जो दुकानदार वाले हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, तो वो वजन कम प्रयोग करके। अब धोखा आपको दो प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे कैसे? कि नंबर एक तो किसी चीज में इम्प्योरिटी ऐड करके क्या, मिलावट करके। जैसे कि दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, दाल में कंकड़ मिला दिए, चावल में कंकड़ मिला दिए, तो ये सब एक प्रकार की चीटिंग है, एक प्रकार की चीटिंग वे है। यानी कि लाभ कमाने का डायरेक्ट वो आपको कहेगा अरे जितने की मैं खरीद के लाया उतने की ही बेच रहा हूँ। ठीक है, देखा होगा आपके पास, आपके गांव ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में ऐसे दुकानदार मिलते होंगे करके नहीं, सेल जो हो रही है हमारी जितने पे लाए उतने पे ही बेच रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरीका से लाभ कमाते हैं ताकि आपको धोखा दे पाए। ठीक है, पर ये सबसे गलत चीज है। ये वाला वे तो फिर भी सही है, कम से कम जो भी मिल रहा है शुद्ध तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला अशुद्ध देकर खवाना बहुत बुरी चीज है। ये एक प्रकार के तो वो व्यक्ति पाप के भागीदार हैं। लेकिन आजकल की कलयुग की दुनिया में आपको पता होगा लोग अपने कमाने के लिए दूसरे की सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये चीटिंग वे यूज करते हैं लोग। जैसे कि दूध में आजकल केमिकल भी मिलाए जा रहे हैं, ये चीजें मिलाई जा रही हैं, तो वो चीजें बहुत गलत हैं। लेकिन वो किस तरह से मिलावट करते हैं? वो कहेंगे दूध देखो हम सस्ता बेच रहे हैं, तो सस्ता बेच के भी वो कैसे लाभ कमा लेंगे? कोई व्यक्ति सस्ता भी बेच रहा है, यानी कि जितने में खरीद के ला रहा है उतने में बेच रहा है और लाभ भी कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? इस वे से कमाता है, मिलावट करके। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा तरीका है कमाने का, कम वजन प्रयोग करके। यानी कि कम वजन प्रयोग कर देगा उसने, ऐसा कांटा अपना, ऐसा जो है जो तोलने वाली चीज है उसको ऐसे सेटअप कर रखा है, ऐसे बना रखा है कि उसमें वजन कम आपको दिखेगा पूरा, लेकिन रियलिटी में कम जा रहा है। जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो 1 किलो चीज अगर बेचता है, 1 केजी अगर चीज बेचता है, तो उसके पास से अगर 900 रुपये सिर्फ 900 ग्राम जा रहा है, तो यहाँ पे वो 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका कम वजन प्रयोग करके, ये एक प्रकार का सही है, लेकिन फिर भी धोखा तो धोखा है, ये भी गलती है, क्योंकि चीटिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन कम से कम अशुद्धता तो नहीं मिला रहा है वो, कम से कम हमारी सेहत के साथ तो नहीं खेल रहा है, हमारे रुपए के साथ, हमारे आर्थिक के साथ खेल रहा है, पर सेहत के साथ। यहाँ पे आर्थिक भी धोखा हो रहा है, हमारे पास रुपए तो हमें ज्यादा जा रहे हैं, प्लस सेहत का भी। तो इन मिलावटखोरों से आप सावधान रहें। ठीक है, अगर ऐसा मिलावट का काम करते हो तो प्लीज ऐसा काम आप भी ना करें, क्योंकि भविष्य में किसी की सेहत के साथ खेलना हमारे जो प्रकृति के खिलाफ है। क्योंकि हम जब किसी को शरीर दे नहीं सकते, तो किसी का शरीर को छीनने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल के कॉन्सेप्ट की ओर कि क्या होगा इसमें। जो लाभ होगा वो लाभ किस तरीका से होगा? तो लाभ का जो तरीका होगा वो सीधे अशुद्ध चीज मिलाकर होगा, यानी कितनी हमने अशुद्धता मिलाई। ठीक है, यानी कि लाभ सीधे हमें बताएगा कि अशुद्ध कितना मिला है। जैसे लाभ प्रतिशत, इसमें हमेशा लाभ प्रतिशत पूछता है, तो लाभ प्रतिशत होगा अशुद्ध मूल्य, जितना हमने अशुद्ध चीज मिलाई है। यानी कि जैसे कि 10 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाया, तो 2 ऊपर रखेंगे और शुद्ध जितना था वो प्योर नीचे, और गुणा में 100। तो वही कंसेप्ट है लगभग। कौन सा वाला? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य का काम करेगा वो क्या करेगा? शुद्ध वाला मूल्य। ठीक है, और लाभ किसका काम करेगा? लाभ का। और यहाँ पे हानि तो होगी नहीं इन लोगों को, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? लाभ। क्योंकि जब वो कमाने का चीटिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो हानि कैसे हो जाएगी? जब मिलावट ही कर रहे हैं तो हानि कैसे हो जाएगी? उन्हें लाभ ही होना है। ठीक है, इन दोनों तरीके में हमेशा लाभ ही होता है। ठीक है, कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो मिलावट भी करेगा और हानि भी कर लेगा, तो उसे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। उसे वीडियो पहले शेयर करना ताकि देख ले और फिर वो सोचे कहाँ कम से कम इस प्रकार से मिलावट करनी है। ठीक है, पर मिलावटों को मत करना, धोखा ही देते हैं। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे जो कम वजन प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार। जैसे कि 900 ग्राम वजन तो यूज कर रहा है और देखा कितना रहा है? 1000 ग्राम का। तो जो 100 ग्राम का क्या हुआ? डायरेक्ट लाभ। तो यहाँ भी वही चीज है कि जो 100 ग्राम का वजन है, जो प्रयोग वजन करा है वो नीचे, यानी कि कितना वजन उसके पास से जा रहा है, यानी कि ये सीपी का काम करेगा, और जो लाभ हो रहा है वो लाभ का काम करेगा, और गुणा में 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब जब दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करा जाता है, तब यहाँ पे ये वाली चीज ना लगा के सीधे परसेंटेज वैल्यू ये लगाते हैं। एसपी और सीपी का सीधे हम रेशियो टाइप में निकालते हैं। तो एसपी सीपी का रेशियो कैसे निकलता है?
कि जो शुद्ध और अशुद्ध चीज को मिला के क्या बनती है, एससीपी। देखो अगर हमने कोई चीज खरीदी प्लस उसमें कितने हमने लाभ कमाया, वो दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही तो हमारा सीपी कहलाएगा। सीपी क्या हो, वो एसपी क्या होता है, एसपी जो होता है कि कितने की तो हमने खरीदी प्लस कितने का हमने लाभ कमाया, इन दोनों के मूल्य को मिला के ही तो एसपी बोलते हैं। जैसे कि हमने एक वस्तु 10 रुपए की खरीदी, 2 रुपए का लाभ कमाया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए। तो वही चीज तो यहाँ पे दी है कि शुद्ध मूल्य और अशुद्ध, यानी शुद्ध चीज और शुद्ध चीज मिलाकर क्या बन जाएगी, एसपी। और सीपी हमेशा क्या रहेगी, शुद्ध वाली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे शो वेट, यानी कि वो कितना वेट शो कर रहा है, तो शो वेट, ठीक है। शो वेट का मतलब दिखा कितना रहा है, और यूज वेट, यूज वेट का मतलब क्या है, कितना उसने यूज करा। जैसे उसने यूज कितना करा, 900 ग्राम, 100 कितने करा, 1000, तो यहाँ पे कितने का लाभ कमाया, 10 का, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज होंगे तो वहां पे ये वाली चीज काम आएगी, दोनों को मर्ज करके एसपी और सीपी का रेशियो बनाने की वाली, ठीक है। बाकी आगे जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं और आपको क्लियर करूंगा। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, अभी आपको जो याद रखना है वो ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, लाभ प्रतिशत वाले, ठीक है। लाभ प्रतिशत वाले ये वाले, कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, कि अशुद्ध गुणा 100 बटे में शुद्ध, यानी कि जितनी शुद्ध चीज है वो नीचे और जितनी अशुद्ध मिलाई वो ऊपर, और गुणा में 100। ऐसे ही दूसरी टाइप का लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, कि लाभ गुणा 100, यानी कि जितना वजन उसने लाभ कमाया वो ऊपर, और जो प्रयोग कर रहा है वजन, यानी कि रियलिटी हमारे पास उसके पास से कितनी चीज जा रही है, वो चीज का वजन नीचे, ठीक है। हमें दिखावा करने के लिए वो 1 किलो दिखाएगा, लेकिन रियलिटी में वो वजन कितना है, 900 ग्राम, वही वजन नीचे रखना है जो रियलिटी का वजन उसका है, ताकि ये पता चल जाए कि रियल वजन उसके पास से क्या जा रहा है और कितना उसे शो करना। चलिए टाइप क्वेश्चन है जो टाइप नंबर 9 का होगा दोस्तों, कि बोल रहा है एक दुकानदार, ठीक है, 20% की मिलावट करता है। कितने परसेंट की मिलावट कर रहा है, 20% की मिलावट कर रहा है, ठीक है। उसने बता दिया 20% मिलावट, शुद्ध वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि बोल रहा है मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, और देख लो आप, इतनी मैं कोई मतलब चीटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लाभ कमा रहा है। किस प्रकार से कमा रहा है, कि 100 की तो वस्तु थी, ठीक है, अब उसमें वो 20% का क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसने 20% इसमें सामने से इम्प्योरिटी मिला दी, ठीक है। और उस चीज को अब जो थी उसमें शुद्धता कम हो गई, ठीक है। तो अब 100 पे अब देख सकते हो कितने की मिलावट, 20 की, ठीक, और गुणा में 100, तो कितने परसेंट का उसका हो जाएगा लाभ, 20% का लाभ हो जाएगा। यहां पे जब जो मिलावट होती है डायरेक्ट 20% की हो जाता है लाभ, ठीक है। लेकिन अभी उसमें ट्विस्ट करेगा थोड़ा सा, तब आप देखना का क्या हो, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 10% शुद्ध है, शुद्ध दूध है जिसमें 2 kg पानी मिला देता है। तो अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया अशुद्ध जो होता है वो क्या होता है, हमारा अशुद्ध ही तो हमारा लाभ होता है, ठीक है। तो हमारा लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा हमारा इस वाले टाइप में जब मिलावट वाली चीज होगी, तो अशुद्ध, अशुद्ध कितना मिला रहा है, 2 kg, यानी पानी जो है वो 2 kg अशुद्ध टाइप तो हो गया एक प्रकार का शुद्ध चीज में, और शुद्ध कितना है 10 गुणा में 100, बस, ठीक है। 0 से 1 0 कट गया, सिर्फ 1 0 कटेगा, ठीक है। ये कितना बचा ऊपर 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से मिलावट कर रहा है। अभी वो वेट में भी करता है, ठीक है, तो वेट में कैसे कर रहा है वो देखते हैं। जैसे कि 25% का दूध मिलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि कितना लाभ होगा, जितना मिलावट कर रहा है उतना ही डायरेक्ट लाभ हो जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज बेचते समय उतना मिलावट कर रहा है तो उतना क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। अब 1 kg की जगह 800 ग्राम देता है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जब वजन में जब गड़बड़ करता है, तो ठीक है। तो क्या करा उसने, वजन में गड़बड़ करते समय क्या करा, यानी कि उसने जो वेट यूज करा वो तो करा 800 ग्राम का, और जब जो शो कर रहा था यानी कि दिखा रहा था वो कितना दिखा रहा था, 1000 ग्राम, ठीक है। अगर मैं ग्राम में चेंज कर दूं, क्योंकि 1 kg कितने के बराबर होता है, 1 kg यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 1 kg को किस में चेंज कर दिया, 1000 ग्राम में। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि हमें क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है, 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो जो 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत में आएगा। तो 200 ग्राम का लाभ कितने पे, कितना वजन उसने दिया हमें, अपनी धोरे से कितना गया उसका, उसका गया 800,
ठीक है, हमें तो दिया उसने 1000, लेकिन उसके पास से कितना गया 800। तो जो शुद्ध चीज उसने जो अपने पास से की तो उसे 800 पे तो लाभ होगा, 1000 पे थोड़ी होगा, 800 पे गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 8 से इसे काट लेंगे। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25% का लाभ उससे हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 kg की जगह 750 ग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज यूज कितना कर रहा है 750। ठीक है, 100 कितना कर रहा है, दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो को क्या बोलते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे कितना लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है वो 250 ग्राम का। तो बस लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 250 वट्टे 750। 750 क्यों, क्योंकि ये सीपी का काम करता है और ये क्या है हमारा एसपी का काम करता है। ठीक है, तो लाभ हमारा ये किसका करता है, प्रॉफिट का काम करता है। ठीक है, ये क्या आता है प्रॉफिट निकल के। तो कितना सीपी था उसका 750, कितना उसने एसपी करा, कितना बेचा 1000, फायदा कितना कमाया 250 का। तो हम क्या लिखते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, या सीधे 25 से आप काट सकते हो, ये ऊपर वाली जीरो से इसका कट गया, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो अब इसका काट सकते हैं आप, कितना बचा, ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 3। ठीक है, और सॉरी ये भी तो है अभी 4, तो गुणा में 4। ठीक, 25 चौका 100, तो 100 बट्टा 3, तो इसका क्या आएगा 33, सही 1/3 या 33.33%। ठीक है, 100 से जब भाग देंगे तो यही आएगा 33.33% का लाभ। चलिए, अब एक दूसरा वे है जब इन वे को मिक्स कर देता है। ठीक है, ये क्या है, चीटिंग वे करते समय लाभ के तरीके मिक्स कर देता है। मिक्स का मतलब दोनों को मिक्स कर देगा, तब क्या होगा। ठीक है, यानी कि दो तरीके हैं इसके पास, एक तो वैसे लाभ कमा रहा है, एक ऐसे कमा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो जैसे एक दुकानदार 1 kg की जगह, ठीक है 1 kg की जगह 900 ग्राम का सामान देता है, सही मूल्य 1 kg का लेता है। तो वही चीज है, ये तो पुराने वाले टाइप का ही हो गया। ठीक है, अभी मिक्स वाले आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही है कि 1 kg का सामान बेचता है, यानी कि 900 ग्राम उसने अपने पास से दिए यानी कि सीपी, और 1000 ग्राम का उसने सामान हमें बेचा यानी कि एसपी। तो उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, प्रॉफिट कमाया उसने 100 ग्राम का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 ग्राम का। ठीक है, क्योंकि 900 की चीज थी 1000 में दी, तो 100 रुपए का उसे फायदा हुआ किसी दुकानदार को। ठीक है, तो 100 का फायदा कितने पे हुआ 900 पे, और गुणा में 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। ठीक है, तो 100/9 क्या होता है, आप देख लो, 11 9 से भाग दोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, 9 बार में गया और पॉइंट, फिर एक बचा, फिर 10 बन जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यानी कि 11.11 इसका आंसर होता है। ये चीजें मैं आपको परसेंटेज वाले में बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आगे अभी जब चैप्टर आएगा परसेंटेज का तो ये क्यों होता है। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, जब मिलावट और वो दोनों मिक्स कर दे। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो इसमें दो चीजें कर देता है। क्या करेगा, मिलावट भी कर देगा और इसे मिक्स भी कर देगा। जैसे कि 10% की मिलावट कर देगा। ठीक है, 10% की तो मिलावट करता है, तो 10% मिलावट पे 10% का सीधे लाभ, और इतने पे और लाभ कमाता है, यानी कि 1 kg की जगह 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो अब दो तरीका से लाभ कमा रहा है। तो इसको मैंने बताया SP/CP से हम करेंगे, जो कि फ्रैक्शन वाले से। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो आप इन दोनों का, अगर एक तरीका वो है कि इसका परसेंटेज तो आपको 10 दिख ही रहा है डायरेक्ट, इसका परसेंटेज निकालकर आप ऐड कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको SP/CP वाले से कराऊंगा कि 100 की चीज थी पहले वाले पे। ठीक है, और उसने 20% की मिलावट करी, तो कितने की हो गई 120 की, वो सॉरी 10% की मिलावट करी है इसने, तो कितने की हो जाएगी 110 की। ठीक है, क्योंकि इसने मिलावट कितनी करी है 10% की, तो 110, 100 की चीज को 110, यानी कि ये हो गया सीपी और ये हो गया इसका एसपी। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको फ्रैक्शन के टाइप में लिखेंगे, सीपी लिखेंगे नीचे और एसपी लिखेंगे ऊपर। तो हम लिखेंगे इस प्रकार के, 100 रुपए की चीज थी, उसने 10% मिलावट करके वो कितने की बना दी 110 रुपए की बना दी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे इनटू, एक तो ये होगी फ्रैक्शन। दूसरा तरीका है कि 1 kg की चीज पे 900 ग्राम ही देता है, तो यानी कि उसके पास से कितना गया 900 ग्राम, और वो बेच एसपी कितना हो रहा था 1000 ग्राम। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने 100 का इसमें यानी 100 ग्राम का लाभ कमाया होगा, तो जो लाभ इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसी फ्रैक्शन आप बना लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अब इसके जीरो आप काट लोगे, 4 जीरो ऊपर हैं और 4 ही जीरो नीचे हैं। ठीक है, तो
हो गया। अब देखो क्या बचा, आप कहोगे 11/9 बचा हमारे पास। 11 रुपए की चीज खरीद कर लाया और 9 रुपए की चीज खरीद कर लाया और 11 रुपए में उसने बेची, तो कितने का लाभ हुआ उसे? उसे लाभ हुआ 2 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा एसपी, और हमें प्रॉफिट निकालने क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं कि इतने की चीज थी, मान लो 9 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया और 11 में बेच रहा है, तो क्या होगा? उसे लाभ होगा। और कितना लाभ होगा? 2 का। तो अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ पूछता तो 2 आंसर होता, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत में क्या रखेंगे हम? लाभ रखेंगे ऊपर, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9, क्योंकि सीपी कितना आया? 9, गुणा में 100। ठीक है, क्योंकि इस वाली फ्रैक्शन से हमारा फिर लाभ निकल आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लगाएंगे एक बार में, हमारे एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको अलग कैलकुलेट करोगे, इसको अलग करोगे, फिर उनको मर्ज करोगे, ज्यादा समय लगता है। तो क्या आ गया हमारा? ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 9। अब आप भाग दे लोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपको नीचे 9 मिले, जब भी आपको नीचे 9 मिले, तो वहां पे 11 का पहाड़ा पड़ा जाता है। कितने का पड़ा जाता है? 11 का। जैसे ऊपर कितना आया? 2, नीचे 9 मिला, तो याद रखना 11 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा जाएगा? जितनी ऊपर संख्या होगी। जैसे 100 की गुणा में ये कितना है? 2, 100 की गुणा में यहाँ पे कितना है? 2, तो हम 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अभी पीछे आया था कि 1/9, तो यानी कि 9, 11 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 नीचे आने पर पहाड़ा पढ़ना है 11 का। कितनी बार? 1 बार। वही चीज पॉइंट से पहले और वही चीज पॉइंट के बाद लिखनी है, बस। ये है, आपको सीधे भाग देके आ जाएगा, यही आएगा। तो आपको जैसे कि अब आ गया 100/9 गुणा 3, तो क्या करना है? कितने का? 11 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। तो इसका आ जाएगा 33.33। ठीक है, वैसे भी आप देखते हो 1/3 का यही होता है। ठीक है, तो ये तरीके आपको आना चाहिए। अभी मैं परसेंटेज जब कराऊंगा आपको, तब आपके लिए ऐसे सारे तरीके बताऊंगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी वीडियो मिले तो आपको सब उसका लाभ मिल पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20% की मिलावट करता है वही चीज, और 1 kg की जगह 900 ग्राम देता है, तो बस वही है। तो अब हम सीधे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो 100 की चीज थी और 20% मिलावट करके कितने की बेची होगी? 120 की। अब ऐसे ही 900 ग्राम पे उसने कितना लाभ कमाया होगा? 1000 की बेची होगी, क्योंकि एसपी कितना करा होगा? 1000 का उसने। ठीक है, 900 की चीज थी तो सीपी नीचे। अब देखो फिर वही 4 जीरो हैं, 4 जीरो कट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया? 12 और नीचे आ गया 3, सॉरी नीचे आ गया 9। ठीक है, नीचे कितना आ गया? 9। अब देखो ये, अब डायरेक्ट यहाँ तो आप डायरेक्ट लाभ कमा सकते हो। यहाँ पे देखो 9 की चीज खरीदी और 12 की बेची, तो कितने का लाभ हुआ उसे? उसे लाभ हुआ 3 रुपए का। अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताना है, तो 3 का लाभ कितने पे? 9 पे, और गुणा में 100। अभी मैंने आपको बताया था कि जब नीचे 9 हो तो कितने का टेबल पढ़ते हैं? 11 का। और कितनी बार 11 का टेबल पढ़ेंगे? जितनी ऊपर संख्या है उतनी बार। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार? 3 बार। तो 11 तिया 33, वही पॉइंट से पहले और वही पॉइंट के बाद। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप करना है, आप देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। चलिए एक, अब इसमें ट्विस्ट जो करता है वो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, कि इसमें बच्चे को घुमा देता है थोड़ा सा। जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को करते, इसमें बस इस लाइन की वजह से आपको घुमा दिया उसने, कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि बोलता है कि जितना मैं लेके आ रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात से उसने क्या करा? उस बात से उसने एक नए प्रकार की चीटिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप इसे अगर सॉल्व करते तो क्या करते? 100 की चीज थी, इस प्रकार से करते 100 बीच में बेच रहा है। ठीक है, और गुणा, ठीक है 1 kg का मूल्य था यानी कि 900, वही चीज अभी ऐसा सॉल्व करा और ऊपर 1000, तो ये काट के आता आपका वही 33.33%। ठीक है, पर इसका आंसर 33.33 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अब समझाता हूं इस चीज को क्यों नहीं आएगा। क्या कर रहा है वो? 20% पानी मिला रहा है। ठीक है, 20% पानी मिला रहा है, तो सर मिलावट तो पहले भी कर रहा था, लेकिन वो कर कैसे रहा है? वो जैसे कि मान लो 100, उसने एक चीज थी, ठीक है 100 रुपए की चीज थी, ठीक है 100 की थी, चलिए यहां से 100 की चीज थी, और उसमें 20% पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यानी कि ये जो है वो बोल रहा है कि जो सीपी है मेरा, ठीक है, तो सीपी के बाद आप एसपी अलग से निकालते थे, पर ये बोल रहा है कि नहीं यही मेरा एसपी है, जो मेरा सीपी है वही एसपी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है? अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा है
कैसे ये कैसे, तो वो चीज क्या कर रहा है कि इस वाले को ही एसपी दिखा दिया। एसपी क्यों दिखा दिया कि इस वाली चीज में जो है दोनों चीजें मिक्स हैं, यानी कि 20% पानी इसके अंदर पहले से ही है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो शुद्ध क्या है, शुद्ध चीज तो है 80 और अशुद्ध क्या है, तो अशुद्ध है इसके अंदर 20। इस प्रकार से ये 100 बना है और इसको इतने पे ही दिखा के इतने पे ही बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध चीज हमारी 80 है, क्योंकि हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो शुद्ध पे निकालते हैं, अशुद्ध पे थोड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या था, शुद्ध चीज में अशुद्ध ऐड कर रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि मैं शुद्ध इस शुद्ध पे ही बेच रहा हूँ, मैंने कोई मिलावट नहीं करी है। मिलावट वाला कोई कह देगा मैं मिलावट करी नहीं करी है, लेकिन उसने ऑलरेडी मिलावट कर रखी है इसके अंदर, तो 20 की मिलावट कर रखी है। तो एक तरीका इसका ये हो गया। दूसरा तरीका तो उसने सिंपल बता दिया कि मैं चीटिंग कर ही रहा हूं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने बता दिया, वो तो नहीं बताया कि मैं 900 ग्राम दे रहा हूं। तो यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है कि 900 ग्राम यूज कर रहा है और 1000 शो कर रहा है। ठीक है, तो अब वही सीपी और एसपी का अब रेशियो कैसे निकलेगा, अब रेशियो निकलेगा हमारा कि शुद्ध चीज उसके पास कितनी थी 80, शुद्ध चीज कितनी थी 80, ना कि ये वाली 100 हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास से तो शुद्ध 100 ही 80 गई है, 20% तो पानी मिला रखा था उसने, और वो बेचने का दावा कितना कर रहा है 100 का, यानी कि बोल रहा है 100 की चीज मैं 100 में ही बेच रहा हूं, लेकिन उसके अंदर रियलिटी में 20% कम है। ठीक है, गुणा, अब ये दूसरी चीज है 900 गुणा 1000, ये तो यही चीज है। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो इसके कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा 9 अट्ठे 72, ऊपर आ गया 100। ठीक, यहां पे बस इस लाइन ने ट्विस्ट करा है इस वजह से। ठीक है, अब हमें देखो 72 की चीज उसने खरीदी और कितने की बेच रहा है, वो बेच रहा है 100 की, तो कितने का लाभ हो रहा है, हमें लाभ निकालना जरूरी है। जब फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी आ जाए तो हमें यही नहीं कि ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को घटा के हम लाभ निकालते हैं ना, तो क्योंकि कम पे खरीदी ज्यादा हम बेची तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है उसे 28 रुपए का। कितने का हो रहा है 28। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा, यहां पे चलिए मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 28 बटे कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 72 गुणा में 100। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है तो काटेंगे, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है 4 से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी कटिंग की और वीडियो बताऊंगा कि कैसे कटिंग की होती है। जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं वो संख्या 4 से कटती है, क्योंकि 4 सत्ते 28, 4 ही कम 4, 4 अट्ठे 32। तो हमारे पास आ गया 18 को भाग देनी है और 7 गुणा 700। ठीक है, अब सीधे भाग दे लेते हैं। अब देखो 18 तिया 54। ठीक, कितने बच्चे, यहाँ पे बच्चे 6 और यहाँ पे बच्चा 1, 16 हो गए 160। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, फिर कितने बच्चे 16, फिर वही आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 108। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 38.8, इसका आंसर आ जाएगा 38.8। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ये ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन में, कभी कभी मिलावट के बाद बोलता है क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता हूं, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या उसने ट्विस्ट करा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और हमारे हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है भर्ती संबंधित, कोई भी रिजल्ट आना हो, कोई भी न्यू वैकेंसी आना हो, सारी जानकारी इस पर दी जाती है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।